भाई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी है खत्म। इंडिया को मिल गया है एक और आईसीसी का इवेंट। एंड बैक टू बैक इवेंट जीत लिए इंडिया ने। 2024 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। एंड एक दो दिन के ब्रीदर के बाद हम लोग भी आ चुके हैं विद द टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ दिस अमेजिंग टूर्नामेंट दैट हैपेंड। वेरी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट। 15 मैच हुए, 15 मैचेस में नॉकआउट्स हुए, उसके बाद एक विनर निकल कर आया इंडिया। एंड इट इज़ ओनली फेयर ऑन आवर पार्ट कि हम पूरे टूर्नामेंट को एनालाइज करें कि कैसा रहा, क्या रहा, एंड जस्ट कम अप विद सम टॉप 5 मोमेंट्स। आई एम श्योर कि हर एक के अपने अपने मोमेंट्स होंगे। जो जो आप जिन जिन टीम्स को सपोर्ट करते हो उनके अलग अलग मोमेंट्स निकल के आएंगे, बट आई थिंक दिस इज व्हाट वी बोथ कलेक्टिवली हैव कम अप विद कि भाई क्या टॉप 5 मोमेंट्स रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। तो जैसे हमको पता है, इंडिया वन दिस टूर्नामेंट, न्यूजीलैंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आल्सो प्लेड सेमीफाइनल्स। तो ये चार टीम निकल के आई थी। अनफॉर्चुनेट फॉर अफगानिस्तान, दे कुड नॉट मेक इट। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड वर वेरी पुअर विद देयर परफॉर्मेंस, तो वो लोग तो डिजर्व भी नहीं करते थे एंड दे कुड नॉट मेक इट। तो शुभम, बिफोर वी स्टार्ट द टॉप 5 मोमेंट्स, any point from your side about the entire tournament? कैसा रहा पूरा? How did you enjoy this tournament? This tournament has been pretty, मतलब क्या बताऊं मैं उसको। दो 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 साइड थे इस टूर्नामेंट में। एक जो पाकिस्तान में खेला जा रहा था और एक जो दुबई में खेला जा रहा था। जो पाकिस्तान वाले जो हो रहे थे ना मैच, मुझे लगा कि दोज वर लाइक हाई स्कोरिंग मैचेस। मतलब लोग आते थे ये कि भाई हमें 350 मारना है। इट वाज ऑल बैटर्स गेम। वहीं पे जो दुबई में मैचेस हो रहे थे, वो मुझे लगा कि इट वाज मोर ए कंपटीशन बिटवीन बैट एंड बॉल। अगर आप अच्छे बॉलिंग करोगे, देन यू विल बी यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स। अगर आप अच्छे बैटिंग करोगे, इफ यू आर देयर टू मोर डिटरमाइंड टू स्टे इन द क्रीज एंड प्ले योर शॉट्स, प्रॉपर शॉट खेलोगे तो आपको रन भी मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये जो फेजेस फेजेस में है, जो दो फेज पैरेलल चल रहे थे, एक जो दुबई में चल रहा था और एक जो पाकिस्तान में चल रहा था, इट शोड लाइक टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन एक चीज आई फेल लाइक दैट which showed key in this Champions Trophy, right, is truly a tournament of champions. क्योंकि any team which have taken lightly और अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दिया, they fell short and they couldn't even win a single match. अगर आप वर्ल्ड कप होते हैं ना, तो आप एक दो में जीत जाते हो इधर उधर से, क्योंकि थोड़ा बहुत वीकर टीम्स भी आते हैं। बट इन दिस टूर्नामेंट यू सी इंग्लैंड, उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट और उनका स्पिन डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था, एंड दे डिडंट विन अ सिंगल मैच। तीनों के तीनों मैचेस हारे। पाकिस्तान couldn't give their बेस्ट। एक भी मैचेस नहीं जीते। एक मैच वॉश आउट हो गए, उनको एक पॉइंट मिला। बांग्लादेश अगेन डिडंट गिव देयर बेस्ट। दे डिडंट विन अ सिंगल मैच। एक मैच वॉश आउट, दैट दे गॉट 1 पॉइंट। सो इट शोज दैट कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू विन इवन अ सिंगल मैच। हर एक पॉइंट सबको अर्न करना पड़ता है इस टूर्नामेंट में। एंड आई थिंक दिस टूर्नामेंट शोड दैट the best four of the eight teams qualified for the semi-final, and the best two teams of the tournament qualified for the finals. There is no other way to describe this tournament. This tournament has been the tournament of the best, and the best four qualified for semi-final, and the top two went to the final, and the best team at the end of the tournament won this tournament deservingly. नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि इतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है कि जैसे 15 मैच ही हुए एंड देन द टूर्नामेंट गॉट ओवर। तो दिखाता है कि ईच एंड एवरी मैच इज सो इम्पोर्टेंट। एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट लेने के लिए भी काफ़ी मेहनत थी। एंड एज यू राइटली सेड, द बेस्ट 4 टीम्स ऑफ द 8 टीम्स वेंट टू द एलिमिनेटर एंड द नॉकआउट्स। एंड डेफिनेटली द टॉप 2 टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट वर इन द फाइनल्स। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एंड आई थिंक विराट कोहली ने खुद कहा है कि ये ऐसा टूर्नामेंट जो होता है, इट इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन एंड इट पुशेस देम टू क्रॉस दैट लिमिट एंड प्ले दैट ए गेम जो आपको चाहिए होता है हर मैच में। तो जो टीम कर पाई वो टीम आगे आ जाती है। जो टीम नहीं कर पाती फिर वो बहाने ही मारती हैं कि एक टीम यहाँ यहाँ खेल रही है, ट्रैवल नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, होटल से यहाँ आ रही है। बट इंग्लैंड भी तो तीनों मैच लाहौर में खेल रही थी, तो हाँ, वहाँ तो कोई एडवांटेज हमने नहीं बोला। और हम जब 2024 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने हर जगह खेला, यूएस में खेला, न्यूयॉर्क में खेला, फिर बारबाडोस में गए, गयाना गए, सेंट किट्स गए, हर जगह गए, तब भी हम चैंपियंस थे। जब 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया ने सारे शहरों में मैच खेला है।
ऐसा नहीं कि या बैंगलोर या हैदराबाद में खेल रहे हैं, धर्मशाला में खेल रहे हैं, कलकत्ता में खेल रहे हैं, अहमदाबाद में खेल रहे हैं, मुंबई में खेल रहे हैं, सब जगह खेल रहे हैं। तो जब भी हम लोग फाइनल्स तक पहुंच गए थे। तो जो अच्छे से एनालाइज करता है, जो जानता है कि भाई इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए क्या चाहिए, उसमें बहानेबाजी नहीं आती। ये नहीं आता कि ये किसको कहाँ एडवांटेज है। सब टीम्स का इक्वल इक्वल चांस था। जिन्होंने पाकिस्तान में खेला उन्होंने क्या उखाड़ लिया। हाँ इंग्लैंड तो क्वालिफाई नहीं कर पाई टॉप फोर में। आपको तो कहीं ट्रैवल नहीं करना था, आप तो वहीं पाकिस्तान में ही थे। देन ऑल्सो यू कैन नॉट विन अ सिंगल गेम। तो आप अपने गेम पे ध्यान दीजिए, गेम से सीखिए क्या चेंजेस लाने हैं, लीडरशिप चेंज करनी है, जो भी करना है। ये बहानेबाजी तो ये सब तो चलता रहता है। जो चैंपियन बन गया, दे हैव ऑलरेडी गॉट द टूर्नामेंट एंड दे हैव मूव्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट नाउ। तो बिल्कुल शुभम, यार, लेट्स या ये बहानेबाजी सिर्फ एक ही देश मार रहा है और हमें पता है कि वो कौन सा देश है। खुद होस्ट नेशन होके आपने घंटा नहीं उखाड़ पाया इस बार। आप होस्ट नेशन हो ना। अब क्या किया आपने पूरे टूर्नामेंट में? अपने बहाने मारे कि पहले भाई इंडिया नहीं आ रहा है, फिर टूर्नामेंट शुरू हुआ तो आपसे स्टेडियम नहीं बन रहा है, फिर स्टेडियम बन गया तो आपसे, आप इंडिया क्यों दुबई में खेलेगा, इंडिया दुबई में खेल रहा तो एडवांटेज मिल रहा है। आपने जो बात बोली इंग्लैंड, जो लाहौर में जो पिच है, दैट सूट्स इंग्लैंड प्लेइंग स्टाइल। कि भाई पहले बॉल बॉल से आगे मारते रहो, बैटिंग पीछे 400 बना लो, फिर 400 रन डिफेंड कर लो। दैट सूटेड देम राइट। दैट्स हाउ या द पिचेस आर इन इंग्लैंड ऑल्सो। क्या उखाड़ा इन लोगों ने? कुछ उखाड़ पाया इन लोगों ने? कुछ नहीं उखाड़ पाए, एक भी मैच नहीं जीते। तो भाई स्किल चाहिए होता है, और हमारा ऐसा नहीं है कि दुबई हमारा होम ग्राउंड है। दुबई एक देश का होम ग्राउंड था एक टाइम पे। पता है वो देश का नाम कौन है? जो वो होस्ट कंट्री पाकिस्तान पाकिस्तान वाले थे। उनका होम ग्राउंड था। बिल्कुल। हमने क्या किया यार? वो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बोला भी है कि हम तो ऐसा नहीं कि दुबई की पिच में जाके हर रोज प्रैक्टिस करते थे। हम हमारे आईसीसी ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की उधर तक हम प्रैक्टिस करते थे। तो ये बहानेबाजी छोड़ो यार। आप लोग होस्ट नेशन हो, आप तो होस्ट नहीं कर पाए ठीक से। एक आधा घंटे का बारिश आता है तो आपका पूरा गेम भीग जाता है, आप वॉश आउट हो जाता है। आप जहां पे आपको काम करना था, एक गेम में आपको अच्छी गेम दिखाना था, योर प्लेयर शुड हैव प्लेड वेल, वहां पे आपने कुछ नहीं किया। एक भी मैच नहीं जीते। दूसरा, एज अ होस्ट नेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी मैचेस वेर प्लेड, और एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि अगर बारिश भी आ जाए तो एटलीस्ट 20 ओवर का मैच हो जाए। वहां पे भी आप फेल रहे। आपकी वजह से अफगानिस्तान ने एक चांस खोया टू क्वालिफाई। बिल्कुल। ट्रू राइट। दे हैड अ चांस टू क्वालिफाई, लेकिन हंड्रेड वो परसेंट वॉश आउट हो गया और वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाए। जो दो काम था आपका वो तो आप ठीक से कर नहीं पाए। आप कहाँ पे आ गए? हाँ भाई इंडिया ने तो होम एडवांटेज लिया, इंडिया ने तो ये लिया, इंडिया ने तो बोले। अगर आप चांद पे भी खिलाओगे ना, तब भी इंडिया जीतेगा। Because we have a better bowling attack, we have better pace attack, we have better spin attack, we have better batsmen, we have better wicket keeper, we have better everything than compared to what you guys have. तो ये यार मैं आई डोंट वांट टू गेट सो एंग्री, बट मुझे ये जब भी कोई बहानेबाजी मारते हैं ना ये सब, लाइक टू हाइड देयर फेलियर्स, एंड नॉट ओनली सिंगल फेलियर, कंसिस्टेंट फेलियर्स, व्हेन यू ट्राई टू हाइड देम, आप लोग ना कभी इंप्रूव करेंगे, एंड और ना आप लोग कहीं कहीं ऊपर जाएंगे। एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस फॉर ओनली पाकिस्तान फैंस। ये लोग पाकिस्तान के फैन भी नहीं कर रहे, वो लोग तो अच्छे हैं यार, एटलीस्ट बोलते हैं कि ये करो वो करो। ये कर रहा है पाकिस्तान के मीडिया, और उस मीडिया को चलाते कौन है? जो ऊपर बैठे हैं, जो अपने फेलियर छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल। चलो यार ठीक है यार, मैं भी क्यों गुस्सा करता हूं? हम तो जीते हैं ना, वो मैटर करता है। इनको हारना तो यार, नहीं हम 20 साल नहीं, हारने जीते तो इनको। बिल्कुल है, बट वही है ना कि कहीं ना कहीं से ये नॉइज आती रहती है कि इस जीत का फायदा क्या, ऐसे ऐसे ट्रॉफी का फायदा क्या, यहाँ आके हराते, ये करते वो करते। तो वो सब बहानेबाजी चलती रहेंगी। वो आज नहीं, वो हमेशा हमेशा होती आई हैं और वो होती रहेंगी। जिनका काम है जीतना वो जीत के चले गए हैं, एंड अगले साल भी आएंगे, वो भी तब भी जीत के ही जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही बिल्कुल। बोला, चाहे चाहे इनको लाहौर में खिला दो तब भी हम लोग जीतते। वहां भी 400 मारते और पाकिस्तान तब भी चेज नहीं कर पाती। तो कुछ नहीं हो सकता इनका। अक्षय, लेट मी टेल यू समथिंग। नेक्स्ट ईयर वी हैव a T20 वर्ल्ड कप। होस्ट कौन है? इंडिया। पाकिस्तान ने कुछ एक ट्रीटी साइन किया, दे वोंट बी कमिंग टू इंडिया। तो या वो लोग दुबई में खेलेंगे ना, यस। या कहीं पे भी खेलेंगे, होम एडवांटेज मिलेगा ना उनको। आई डेयर देम टू विन द 2026 T20 वर्ल्ड कप। नहीं। एक बार जीते, फिर बोले कि यार 2025 में तो तुमने उठाया होम एडवांटेज, 2026 में इसलिए हमने उठाया और हम जीत गए ट्रॉफी। जिता के दिखाओ। आई चैलेंज यू गाइस। चलो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, ये तो नहीं हो पाएगा। ये जो
एडवांटेज एडवांटेज करते रहते हैं वो, क्योंकि इंडिया जीत रही है इसलिए करते हैं, बाकी किसी टीम को जहाँ एडवांटेज मिला उसने भी कुछ उखाड़ा नहीं है। तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल, और इस पर बात करना भी टेक टाइम वेस्ट ही है, जब पता है कि भाई जिसको जो करना है वो करेगा। इसके पीछे जो पूरा गेम चल रहा है वो सब हर एक को पता है। फेलियर छुपाने के लिए सब करते हैं, ये पूरी खबर बनाई जाती है। पाकिस्तान के फैंस खुद बोलते हैं कि नहीं हमारी टीम अच्छी नहीं थी, टीम सिलेक्शन पुअर है, कैप्टन पुअर है, अप्रोच पुअर है, क्रिकेट पुअर है। तो अवाम की गलती नहीं है, जो सियासत बैठी है वहाँ पे उसकी गलती है पूरी। क्या तो बोले यार। यार लेट्स थोड़ा लेट्स कम बैक टू आवर या आवर टॉपिक, यस यस। आवर एजेंडा, क्योंकि वी हैव टू एनालाइज कि जो बाकी 7 टीम्स हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस करी है, इस चैंपियंस ट्रॉफी में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो व्हाट वर आवर टॉप 5 मोमेंट्स? तो शुभम, लेट्स स्टार्ट विद दैट मोमेंट 5 फॉर दिस। यस। या प्लीज टेक ओवर। रपचिक रविंद्रा, the future of, probably the one of the future Fab Four, the man of the ICC tournaments, the New Zealand batter who plays so well in subcontinent condition. या मतलब बंदे ने आईसीसी वर्ल्ड कप में पिछले साल नहीं, 2 साल हो गए, उधर उसने 100 मारे, इंडिया में आके टेस्ट सीरीज में उसने 100 मारे, एंड इन ए वेरी डिफिकल्ट पिच, and then whatever he did this year with the bat in ICC Champions Trophy, again in subcontinent condition, both in Pakistan as well as in Dubai. Just to tell his record, 4 matches, 4 innings, 263 runs at an average of 66 almost, and at a strike rate of 106. मतलब लोग बोलते हैं कि इफ यू हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आपका अगर स्ट्राइक रेट और एवरेज मिला के अगर सम 150 हो, देन यू आर अ वेरी गुड बैट्समैन। उसका तुम अगर सम करोगे ना, एवरेज और स्ट्राइक रेट का, उसका आता है 172। एंड उसने इन 4 मैचेस में उसने 2 मैच कहाँ पे खेले? दुबई में खेले। एक मैच तो शायद वो खेल नहीं पाए क्योंकि वो इंजरी लग गए थे उनको ही, फिर तो 5 मैच में शायद वो 300 बना देते, क्या पता। बिल्कुल तो बात करते हैं, हाँ। बहुत कंसिस्टेंट थे यार, शायद 2 सेंचुरी भी लगाए इन्होंने। 2 सेंचुरी लगाई है। मतलब बंदा, लाइक, आई मतलब मैं भूल गया कि लास्ट कब कोई ऐसा बैट्समैन जो अपने शुरुआती करियर में इतना कंसिस्टेंट रहे, एंड नॉट ओनली इन लाइक स्मॉल मैचेस, इन बिग मैचेस, इन बिग टूर्नामेंट्स, एंड द इम्पैक्ट ही हैज। क्योंकि आग आप अगर उनका जो बैटिंग लाइनअप देखेंगे ना, केन विलियमसन इज नॉट अ प्लेयर हु प्लेस विद वेरी हाई स्ट्राइक रेट। डेनियल मिचेल धीरे खेलते हैं, ठीक है ना, एक पीछे आके सिर्फ ग्लेन फिलिप्स आके थोड़ा बहुत 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। द ओनली अदर बैट्समैन हु कैन टेक देम एंड कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग इज रचिन रविंद्र। मैं उसको बार बार रापचिक रविंद्र बोलने वाला हूँ नहीं वो क्योंकि है ही। वो ऐसा ही है। हाँ मतलब भाई क्या बताए उसके बारे में, लाइक आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सो लाइक दिस गाइस, वी हम लोग एक कुछ मोमेंट नहीं बोला, द होल गाय इज अ मोमेंट, इज अ डेफिनेटली। मैन। और फाइनल में अगर उसको हम आउट नहीं करते ना, बंदा 300 पहुंचा देता है न्यूजीलैंड के स्कोर। बिल्कुल। जिस ईज से वो खेलते हैं, इजी टू वॉच है, बट है नहीं उतना इजी। मतलब आप गुड लेंथ बॉल पे आप चौके मार रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऑन ड्राइव मार रहे हैं, ऑफ ड्राइव मार रहे हैं। इट लुक्स कि हाँ भाई इट्स वेरी इजी टू बैट, बट ऐसा नहीं है, वो उनकी स्किल है। एंड ही नोज हाउ टू प्ले रिस्ट शॉट्स, हाउ टू प्ले ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव। तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। ऐसी एक यंग एज पे हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। ही हैज़ परफॉर्म्ड इन आईपीएल इन इंडिया, ही हैज़ परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान, ही हैज़ परफॉर्म्ड इन दुबई। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये एक ही जगह खेलते हैं। न्यूजीलैंड में तो अच्छा खेलते ही हैं ये, उसके अलावा बाकी सब कंट्रीज में भी अच्छा खेल रहे हैं। एंड मैं थोड़ी इनकी और स्टैट बताता हूँ, रापचिक रविंद्रा ने क्या किया है इस टूर्नामेंट में। हाईएस्ट रन स्कोरर, गोल्डन बैट विनर, मैन ऑफ द सीरीज, एंड 2 सेंचुरीज इन 4 गेम्स। तो इससे बड़ा प्लेयर कोई था नहीं फ्रॉम न्यूजीलैंड। एंड दैट इज ही इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई न्यूजीलैंड वाज इन फाइनल्स। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने इनिंग्स खेली पहले इनिंग्स में, दैट वाज ग्रेट टू वॉच। एंड ही विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अभी तो शुरुआत है इनके करियर की। आपने बिल्कुल सही बोला, डेफिनेटली ये नेक्स्ट अपकमिंग फैब फोर में तो ये तो होने ही चाहिए।
जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, एंड मे बी आई थिंक ही हैज़ दैट लीडरशिप स्किल ऑल्सो। या क्या पता फ्यूचर में जाके ये कैप्टन भी बन जाए। इनके पास वो ब्रेन है गेमिंग जो रिक्वायर्ड होता है लीडर के पास। तो ही वॉज वन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल। और अब हम एक चीज भूल जाते हैं, इनके बैटिंग कितनी अच्छी है कि उन्होंने इस बार बॉलिंग भी किया। उन्होंने शायद 3 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। तो बॉल से भी थोड़ा बहुत बॉल डाल लेते हैं। सो ही इज ए वेरी लाइक यूटिलिटी जो प्लेयर होते हैं ना, लाइक एनी टीम विल बी ग्लैड टू हैव दिस प्लेयर। एंड लाइक बीइंग ए सीएसके फैन, like I am super happy that we got him for what, just 4 crores I think। 4 करोड़ में आईपीएल में बिक गए थे भाई। मैं तो सोच रहा था भाई इतने सस्ते में कैसे मिल गए। बिल्कुल यार, इसको स्टील कहते हैं सही में। स्टील के था तो पूरा चुरा लिया उसको। और मैं सोच रहा भाई कोई बीट बीट कर ही नहीं रहा है उसके लिए। लोग पागल है क्या। बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट ही इज इन सीएसके। और एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम, क्योंकि हमने देखा है वो सबकॉन्टिनेंट में कितना अच्छे खेलते हैं, सबकॉन्टिनेंट कंडीशन में। और बॉलिंग भी कर लेते हैं। एंड ही हैज बीन द टॉप प्लेयर। उनको तो ऐसे मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला ना। ही हैज बीन द मोस्ट इम्पैक्टफुल एज वेल एज द टॉप प्लेयर ऑफ दिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। डेफिनेटली। तो नेक्स्ट वी हैव आवर अफगान जलेबी, इब्राहिम जदरान heroics। बिल्कुल टेक अस थ्रू बिल्कुल। अक्षित। यार इब्राहिम जादरान की कितनी तारीफ करें उतना कम है यार। मतलब आज ये इस टूर्नामेंट से नहीं, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम इन द लास्ट 2-3 इयर्स। जो इनका ग्रोथ हुआ है अलोंग विद रहमानुल्लाह गुरबाज, ऊपर आके जो ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं अफगानिस्तान के लिए, ही हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर अफगानिस्तान राइज इन वाइट बॉल क्रिकेट। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, क्लीन शॉट्स मारते हैं, विद पावर मारते हैं एंड कॉन्फिडेंस से मारते हैं। एंड जब ये टिकते हैं तो ये लंबाई मारते हैं। हमेशा हमने देखा है कि बड़े बड़े 100 मारते हैं, 120 150 ऐसे मारते हैं। एंड व्हाट ही हैज़ डन इन दिस टूर्नामेंट, आप अगर आप देखें, ही हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स बाय अ बैटर इन चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। हिस्ट्री, एंड यस। 1998 से चल रही है ये ट्रॉफी। तो 177 का स्कोर मारा। एंड वो 177 तो चलो ठीक है मारा, बट वो कब मारा? जब आपकी टीम 30 पे 3 आउट थी, जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड वहां से गन्स और गोलियां फेंक रहे थे, और ये तब भी वहां खड़े रहे एंड वहां से स्कोर ले गए 325 तक। जब आपकी टीम 30 पे 3 हो, आप मुझे 2-3 एग्जाम्पल दिखा दीजिए जहाँ 250 भी पार हो पाया हो, और अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान बैटिंग कर रही है। नो बडी वुड हैव थॉट कि 325 तक ले जाएंगे। हाँ, उसमें कुछ इंग्लैंड की भी खामियां हैं, बट वी कैन नॉट रूल आउट कि इब्राहिम जादरान ने कैसा खेला है। एंड तक लेकर गए, 177 मारा, एंड दैट इज वन ऑफ द की मोमेंट्स इन दिस एंटायर टूर्नामेंट, क्योंकि दे डिफीटेड इंग्लैंड इन पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाई इंग्लैंड कुड नॉट क्वालिफाई एंड दे गॉट क्रूशियल 2 पॉइंट्स। तो 3-4 चीज़ें हुई। एक तो इन्होंने 177 मारा, 30 पे 3 थे, वहां से इम्पैक्ट करके 325 तक लेकर गए। फील्डर भी अच्छे हैं, एंड डेफिनेटली अफगानिस्तान के वन ऑफ द हीरो इन दिस टूर्नामेंट अलोंग विद असमतुल्लाह उमर जई। उन्होंने भी अच्छा खेला, बट डेफिनेटली इनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे 10 साल बाद कि भाई इस टूर्नामेंट का कौन अच्छा बैटर था, तो मैं डेफिनेटली इनका नाम लूंगा, क्योंकि जो इन्होंने बैटिंग करी है, यह शोन की ग्रास रूट लेवल क्रिकेट भी कितना आगे बढ़ गया है। अफगानिस्तान का जो राइज हुआ है, आप बाबर आजम करते रहते हैं, सऊद शकील करते रहते हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, गेम इतने सारे लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान से, किसी ने 100 नहीं मारा यार। आई एम रियली सॉरी टू से, किसी भी प्लेयर ने 100 नहीं मारा पाकिस्तान के। बाकी 7 टीमों के प्लेयर्स ने 100 मारे हैं। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने 100 मारा है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब के टीम से 100 आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं। एंड हाईएस्ट रन स्कोर बाय अफगानिस्तान प्लेयर। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अफगानिस्तान, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक it has to be one of the moment of this tournament. The only saw Pakistan has is South Sakil। बस वही 100 इनके पास। वही saw इनके पास। नहीं देखिए, not only 30 for 3 अक्षित, it was a must win game for Afghanistan। You lose that match, you are out of the tournament। क्योंकि आपने पहला मैच हारे साउथ अफ्रीका के साथ, और बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। या आपके रन रेट, आपके नेट रन रेट आपके बहुत नेगेटिव में चल रहा था। आप अगर ये मैच हारेंगे, यू नो यू आर आउट। एंड देन यू आर 30 for 3। उधर से जो सूझबूझ के साथ
इन्होंने 150 रन के ऊपर मारे। दिस इज कमेंडेबल, दिस इज ब्रिलियंट। और अफगानिस्तान के एक प्लेयर ने जो जो क्षमता उन्होंने दिखाया, वो बस स्किल सेट नहीं है यार, जो बिलीफ होने चाहिए अपने अंदर कि इट्स 3 for 3। देयर इज जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड हु आर बॉलिंग एट 150 एंड स्टिल थिंकिंग ऑफ दैट, ओके इफ आई समहाउ स्टे एंड इफ आई समहाउ पास दैट फेज जहां पे बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा है, आई कैन टेक द स्कोर, आई कैन स्कोर समथिंग बिग एंड टेक इट टू अ वेरी गुड टोटल। और वो लेके गए। और अब देखिए ना, 325 में 177 उनका रन है, बाकी सब लोग मिलके 140 रन मारे। मतलब 50% के भी ऊपर उन्हीं उन्हीं के स्कोर है। बिल्कुल। तो यार लाइक, दिस इज प्रॉब्ली द इनिंग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। ठीक है, बहुत विराट कोहली ने भी 100 मारे, सचिन रविंद्र ने 200 मारे हैं, फिर बहुत सारे लोगों ने 100 मारे, बेन डकट ने भी एक बड़ा बड़ी 100 मारे, फिर तोहिद हृदय ने एक मारा इंडिया के अगेंस्ट एक टफ कंडीशन में आके, जॉश इंग्लिश ने मारा। जॉश इंग्लिश ने एक बहुत बढ़िया 100 मारा। बट दिस विल रिमेंबर दिस इब्राहिम जदरान सेंचुरी, कि किस पोजीशन से कौन सी टीम से खेल रहा है। इफ यू कंसिडर ऑल दिस पर्सपेक्टिव राइट, सारे कॉन्टेस्ट से आप देखेंगे तो आई फील दिस वाज द सेंचुरी ऑफ दिस टूर्नामेंट। डेफिनेटली। एंड दैट्स व्हाई फॉर अस दिस इज एट नंबर 4 मोमेंट। नाउ अक्षित, मूविंग टू नंबर 3, let's talk about the guy who doesn't have a BCCI contract, the guy who has been winning matches for us, the Iyer guy, the guy who has won IPL tournament for KKR, the guy who has won Shahid Mustaq Ali tournament as captain for Mumbai, the guy who has still not been given the BCCI contract. Who is that guy, Akshit? भाई ये श्रेयस अय्यर को और क्या करना पड़ेगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो मुझे ये बताओ यार। मतलब आईपीएल जीत गया, सैयद मुश्ताक अली जीत गया, रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर गया, इंडिया के लिए ओडीआई सीरीज में अच्छा खेला, इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला, नंबर 4 पे आके सब मैचेस में इसने हमको क्रूशियल मोमेंट्स पे रन्स दिए हैं, अच्छी फील्डिंग करी है। और क्या करे, अब ये क्या करे ये बताओ। मतलब डांस कर ले, गाना गा ले, जय शाह के साथ कुछ और कर ले, मतलब क्या करना चाहिए इसको ये बताओ तुम मुझे। व्हाट शुड ही डू टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? दो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिला था यार, एक था ये और एक था ईशान किशन। अभी तक ईशान किशन को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला वापस, इसको भी नहीं मिला अभी तक वापस। लेकिन ईशान किशन तो ईशान कुछ किशन कर का तो भी नहीं रहा कांटेक्ट ही है। नहीं है ना। ईशान किशन से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट का तो पता नहीं। बट इनको तो कांटेक्ट किया रोहित शर्मा ने और गौतम गंभीर ने, और जो ऐसा कांटेक्ट किया है कि ये नंबर 4 पे जो इन्होंने अपनी पोजीशन सील कर दी है, इनके इनके बिना अब ओडीआई टीम बनाना मुश्किल हो गया है, शुभम। नहीं आप मुझे बिल्कुल। आज बोलिए कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए आपको टीम बनानी है आज की डेट में, तो नंबर 4 पे तो मैं इनको ही रखूंगा, चाहे कैसे भी फॉर्म में हो। तो Not only number 4 यार, like why can't we see Shreyas Iyer in the leadership team? Why can't he be a vice captain? Why can't he be the captain after Rohit Sharma? ऐसा तो नहीं है कि वो 36 37 के हो गए, उनके पास भी अभी भी 5 6 साल तो 7 साल तो आराम से है ना। हाँ हाँ, He's आराम still से। still not that old. So why can't we see him? The guy who has won so much, who has won the IPL, who has won the Syed Mustaq Ali Trophy as captain, why can't he be, thought in that leadership group? ठीक है, आप मत दो, बट एटलीस्ट उसको रखो उस सर्कल में। लाइक दिस गाय हैज डन सो मच फॉर इंडियन टीम। आप 2023 के वर्ल्ड कप से ले लो, बंदे ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। एक शायद फाइनल को छोड़कर और पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो छोड़कर, उन्होंने ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ओडीआई सीरीज में ले लो इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो तो अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लाइक विराट कोहली थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, तो इसलिए वो आ गए। क्या पता उनको ना मिलता तो हम ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना जीतते। उधर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इस पूरी सीरीज में every time we needed him to perform, he performed. Or how important is Shreyas Iyer? Let me tell you. Virat Kohli is an anchor. You don't expect Virat Kohli to take that risk. You don't even want, because Virat Kohli अगर वो रहेंगे क्रीज पे, he will win you any matches because he is the greatest chaser the ODI cricket has ever seen. So you don't want Virat Kohli to take those unnecessary risk in middle overs. But we need to keep the runs ticking. We don't want to be like Pakistan or even New Zealand. सो एज टू से कि हम पूरा एकदम 30 ओवर, 20 के 30 ओवर में बस 100 रन बनाए। हमको एक रन रेट बरकरार रखना है बिकॉज वी डोंट वांट स्पिनर्स टू सेटल, एंड दैट्स व्हाट Shreyas Iyer does. Every other
over, he will try to hit a six or a boundary. सेटल नहीं होने देता है उसको, स्पिनर को। बाहर से दिखता नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो बैटर्स दी सो दैट द बॉलर डजंट सेटल। हमने वही देखा, हमने क्या देखा जब फाइनल में रोहित शर्मा क्यों आउट हुए? क्योंकि गिल और रोहित शर्मा एक टाइम पे ऐसा हो रहा था कि दो तीन तीन चार ओवर चले गए और रन नहीं आ रहा था। व्हाट हैपेंड? फिर ग्लेन फिलिप्स का एक जबरदस्त कैच, उसके बाद दो तीन ओवर ऐसा गए, उसमें भी रन नहीं है। देन वी सॉ रोहित शर्मा प्ले ट्राई टू प्ले एक्सपेंसिव, यू नो लंबा छक्का मारने गए, मिस कर गए और स्टंप आउट हो गए। दैट्स व्हाट श्रेयस अय्यर मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन। छक्का मारते, थोड़ा रिस्क लेते, बट दैट्स द पे ऑफ, राइट? कि आप इतना रिस्क आपको उठाना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट श्रेयस अय्यर हैज गिवन, एंड ही हैज गिवन कंसिस्टेंटली। तो यार बीसीसीआई के जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, दे दो भाई, उनसे ज्यादा कोई नहीं डिजर्व करता है इस टीम में। तो फॉर मी श्रेयस अय्यर इज द मैन। अब मैं अगर उनके थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स पढ़ लूं, ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, कमिंग एट नंबर 4, अक्षित, of this Yeah. whole ICC Champions Trophy tournament. He has scored in 5 minutes, 5 matches. He has scored 243 runs. Okay, and remember, he's not an opener. बाकी जितने भी आप लोग देखेंगे ना, they are either openers or they come at number 3. This guy comes at number 4. 5 matches, 5 innings, 243 runs at an average of 48, and now at a strike rate of 80 in that Dubai pitch, जहां पे 250 मारना मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ गुड श्रेयस अय्यर हैज बीन। अक्षित, योर वर्ड्स। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छे से एकदम बता दिया पूरे स्टैट्स इनका। 80 की स्ट्राइक रेट से 44 48 का कुछ एवरेज है, 250 कुछ रन्स मारे हुए हैं, नंबर 4 पे आते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं। एंड इंडिया का जो फाइनल्स में पहुंचना और इंडिया का फाइनल्स जीतना इनके योगदान के बिना नहीं हो पाता। हमने इम्पॉसिबल। देखा लीग लीग स्टेज में 30-3 हम भी हो गए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तब भी आके इन्होंने पार्टनरशिप लगाई अक्षर पटेल के साथ, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा डिफेंडेबल स्कोर तक लेकर गए। फाइनल्स में भी जब ये आए तो इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, और बाद में जब इन्होंने छक्के मारे, जब मतलब खुद की स्किल को बैक करते हैं, एंड ही नोज व्हेन टू अटैक, एंड इफ ही हैज थॉट ही हैज टू अटैक, एंड वो छक्का मार के ही देंगे आपको। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छा खेला, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छा खेला। आप हर मैच उठा के देख लीजिए, ही हैज प्लेड ब्रिलियंटली, एंड दैट्स व्हाई इट शोज ऑन द रिकॉर्ड ऑल्सो। जो जो आपने स्टैट्स पढ़े इनके, ऐसे ही वो नहीं बन जाते हैं, फ्लूक नहीं है। नंबर 4 पे इतने रन बना रहे हैं, एंड डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द मोमेंट ऑफ दिस टूर्नामेंट, क्योंकि इनके बिना इंडिया फाइनल्स नहीं पहुंचती, इनके बिना इंडिया नहीं जीतती। तो और जैसे आपने कहा, बिल्कुल बीसीसीआई कैन एक्सप्लोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी इन हिम, क्योंकि आईपीएल जीत चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली जीत चुके हैं, तो लीडरशिप तो इनको आती है। एंड क्या पता वो गिल को ग्रूम कर रहे हैं, उनके साथ साथ इनको भी आप उसमें रखिए, सर्कल में रखिए। हार्दिक पांड्या भी हैं, तो डेफिनेटली अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ही परफॉर्म्ड इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो हमने श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर लिया ना, लेट्स टॉक अबाउट द अदर गाय हु हैज बीन गिविंग ग्रेट पार्टनरशिप along with him, and that is Virat Kohli, the king. द किंग। The king has established his kingdom again in the white ball cricket. Tell us something about King Kohli, Akshat. यार अब इनके बारे में तो क्या ही बोलूं, मतलब जैसे आपने बोला कि इनका पूरा किंगडम है, और उस किंगडम में जितने लोग हैं वो बस बैठ के इनको देखते हैं कि हाँ, एक हमारा राजा है जो खेलता है, एंड वो है विराट कोहली। मतलब जब जब बड़ा बड़ा टूर्नामेंट आए हैं और जब जब इंडिया को इनकी रिक्वायरमेंट हुई है, इन्होंने हर गेम में परफॉर्म करके दिया है। मैं 2025 का से नहीं, मैं 2023 से चलता हूँ। 2023 में भी इन्होंने 3 सेंचुरीज मारी, एंड हर बार नंबर 3 पे आके, चाहे इंडिया पहले बैटिंग कर रही हो, बॉलिंग कर रही हो, एक स्टडी स्टार्ट दी है, लंबा खेला है, पूरा 100 मारे हैं। अपना 50वां 100 मारा T20, ये ओडीआई वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 76 रन मारे, क्रूशल एक फर्स्ट इनिंग्स में नॉक मारी। इस आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अगेंस्ट 100, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रूशियल 86 रन्स, दोनों चेज में, जहां पे पता है कि भाई कभी कभी चेज में दुबई में दिक्कत हो जाती है। अगर थोड़ा भी डिसेंट टारगेट हो एंड आपके स्टार्टिंग के 2 विकेट चले गए हो, तो आपको एक पार्टनरशिप लेके चलनी होती है। एंड आपने बिल्कुल सही बोला, ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैटर इन ओडीआई, ही इज द बेस्ट चेज मास्टर, ही इज द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। तो इनके बारे में जितना हम बोलेंगे रात कम पड़ जाएगी, बट हम बोलते ही रह जाएंगे। बट
एंड दैट्स व्हाई वी हैव मेंशनड 51 रीजंस टू लव, क्योंकि इन्होंने अपना 51st सेंचुरी भी मारा इस टूर्नामेंट में। एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हमेशा परफॉर्म करते हैं ये, 2015 से परेशान करते आ रहे हैं, सेमीफाइनल में वहाँ 100 मारा था, 100 मारते आ रहे हैं, एशिया कप में भी परफॉर्म करते हैं। तो uh, इनके लिए जितना हम बोले उतना कम है, ही शुड कीप कंटिन्यूइंग लाइक दिस। एंड ये नहीं होते तो बिल्कुल इंडिया के चांसेस कम हो जाते। हमने कहा हम बुमराह को मिस कर रहे थे, बट अगर विराट कोहली फिट नहीं होते तो डेफिनेटली इंडिया के चांसेस हैम्पर होते। बुमराह का तो फिर भी किसी न किसी तरीके से सारे स्पिनर्स ने संभाल लिया, शामी भाई ने संभाल लिया। बट विराट कोहली अगर नहीं होते तो इनका कोई बैकअप नहीं है जो एक पूरी इनिंग्स को लेके चले और डिफिकल्ट कंडीशन में मारे। तो शुभम, आप प्लीज कुछ बोलिए इनके बारे में, क्या हाउ डिड यू फाइंड हिज कंट्रीब्यूशन? बिफोर आई टेल राइट, मैं बस उनका जो एक फीचर है, द ग्रेटेस्ट फीचर प्रॉब्ली दैट मेक्स विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ एटलीस्ट दिस जनरेशन, मे बी इन ऑल जनरेशन। मैं उनका इस साल का ये चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड पढ़ता हूँ आपको। 5 मैचेस खेले, 5 इनिंग्स, 218 रन मारे, ठीक है, एट एन एवरेज ऑफ 54.5, ठीक है, एंड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 82। याद है हमने श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट क्या था? 80। 80। ठीक है, अब याद रखना, रिस्क कौन ज्यादा लेता है? श्रेयस अय्यर। विराट कोहली कम रिस्क लेते हैं, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट 82। नाउ द नंबर ऑफ बाउंड्रीज, ओनली 15 बाउंड्रीज, नॉट अ सिंगल सिक्स। मतलब 218 रन में उन्होंने बस 60 रन मारे बाउंड्रीज से। बाकी 178 रन, 178 रन only through singles and doubles, and still he has a strike rate of 82. Like, people won't be able to realize how immense this is, how brilliant this is. आपने इतने कम चौके मार के आपने इतना अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 82 मींस आपने 100 बॉलों में 82 रन मारे। दैट मींस इन अराउंड 16 ओवर्स यू स्कोर्ड 82 रन्स। दैट्स a run rate of above 5 in Dubai pitches. Like, this is absolutely brilliant. मतलब I'm short of words. Like, how can I explain this about Virat Kohli? You don't need 51 reasons to love. He has given 178 reasons to love. 178 reasons to love in this tournament when he was running those singles and doubles. और कितने आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं यार। मतलब आसानी से सिंगल, थोड़ा सा पुश करके सिंगल, थोड़ा सा चांस मिले तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर देते हैं। 178 इन सिंगल्स एंड डबल्स। कमेंडेबल है सही में। एंड जो जो स्किल इनके पास है वो किसी भी और प्लेयर के पास किसी भी टीम में नहीं है। आप किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, इंग्लैंड अगर 3 आउट हो जाते हैं तो वो ऑल गन्स ब्लेजिंग होके फिर पूरा 100 के नीचे आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान एक शेल में घुस जाती है और उस शेल में घुस के लॉक कर देती है और वहीं वहीं बैठी रहती है। तो बट विराट कोहली हैं जो हमेशा सिंगल डबल निकालते हैं। सामने वाले बैटर को भी फोर्स करते हैं कि वो भी अपना बेस्ट एफर्ट दे रन भागने में। एक तो खुद के रन तो भागते ही हैं, सामने वाले के भी रन एक को डबल में कन्वर्ट करते हैं, एक का डबल करता है ये तो डबल डबल रन भागते हैं ये। एंड इनकी इनकी फिटनेस दिखाती है कि हाँ, एट द एज ऑफ 36 ही कैन रन लाइक दिस। जो इनके वर्क एथिक्स हैं, जो इनकी डाइट है, जो इनके जिम रूटीन है, फिटनेस रूटीन है, जो इनका क्रिकेट की प्रैक्टिस है, एवरीथिंग, हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं। एंड आफ्टर दैट सक्सेस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर ही डज इन हिज डेली रूटीन। तो अगर किसी को सही में इनका करियर फॉलो करके इनकी तरह बनना है तो ना ही क्रिकेट, बट क्रिकेट के अलावा आपको बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। आपकी जो डिसिप्लिन है, आपका जो वर्क एथिक्स है, डाइट है, फिटनेस है, इन सब पे ध्यान देंगे, साथ में क्रिकेट की स्किल्स भी होंगी, डेफिनेटली यू कैन फॉलो व्हाट ही फॉलोज। ऐसा नहीं है कि ही इज़ द बेस्ट स्किलफुल बैटर। वी माइट आर्ग्यू कि और भी अच्छे स्किलफुल बैटर्स रहे होंगे इन वेरियस अदर टीम्स, बट जो बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं साथ में, दैट मेक्स हिम एन ओवरऑल पैकेज। जो ये चेज इतने अच्छे से कर लेते हैं, चाहे टारगेट 300 का हो, चाहे टारगेट 180 का हो, चाहे 350 का हो, इनको पता है कैसे क्या करना है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द की मोमेंट इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल यार, लाइक द ग्रेटेस्ट चेसर हमने बोल ही दिया, बट ही इज प्रॉब्ली द गोट ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, अक्षित। आई द मोर ही प्लेस, I have lesser and lesser doubt now. See, when I say doubt, it's only Sachin Tendulkar, like the god of cricket.
तो उनसे थोड़ा मुश्किल होता है जब भी हम कंपेयर करने लगते हैं। बट irrespective of where he stands in the greatest of all time, what I will tell is that this supreme fitness that he has, he can play till 2031. I'm not even saying 2027. He have the fitness to play till 2031. क्योंकि जो उनका fitness है ना, that can be comparable to a guy who is at the age of 27, 28. जिसके करियर में अभी भी 5-6 साल बाकी है. So when you बिल्कुल। compare in that way, I feel like he can play. हमने वो अपने अपने आप को कंपेयर करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ. If Cristiano Ronaldo can play at the age of 40 a sport like football or soccer, then I think Virat Kohli has similar fitness, if not less. उनका fitness level भी उतना ही है. He can easily play for another 5 to 6 years in ODI cricket, in international cricket. Now, it's not only about physical fitness, mental में भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनका mentally how much he wants more, how much hunger he has. क्योंकि once I know विराट कोहली said कि जब उनका hunger कम हो जाएगा ना, he will leave cricket. So we don't know on that part, but only based on physical fitness, I think he has enough in his tank to play for another 5 to 6 years easily. डेफिनेटली। चलिए, तो हमारा जो टॉप मोमेंट है, which we considered was the most impactful moment and because of which India was crowned the ICC Champions Trophy 2027, is this masterpiece. वरुण चक्रवर्ती, अक्षित, बंदा तो खेल भी नहीं रहा था, बंदा तो ओडीआई टीम में था ही नहीं. अचानक से गंभीर ने बोला कि उठाओ उनको, कहीं से उठाओ. सही में। सड़क से उठा के चैंपियन बना दिया उसको. सही में। और पहले पहले दो मैच तो खेले ही नहीं, मतलब नहीं, गंभीर और रोहित शर्मा का प्लान था कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों इनको वेस्ट करना, क्यों इनको थकाना, उनको तो ऐसे ही हरा देते हैं। मेन जब न्यूजीलैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई और न्यूजीलैंड, इन तीन टीम के अगेंस्ट इन्होंने खेला और 9 विकेट ले लिए भाई पूरे टूर्नामेंट में। मतलब अगर ये वो दो भी खेल जाते तो 20 विकेट ले लेते भाई. 15-16 विकेट तो ले ही लेता है आराम से। तो मतलब सही में इनका चक्रव्यूह है, क्या है, स्किल है, मिस्ट्री है, या जो भी है, जो इनका इंक्लूजन हुआ टूर्नामेंट से पहले ओडीआई टीम में, जो फास्ट ट्रैक किए गए, बुमराह की जगह इनको लाया गया। इतनी बातें हुई कि बुमराह की जगह इनको क्यों ला रहे हैं, डीएसपी सिराज कहाँ चले गए, आवेश खान कहाँ चले गए, खलील अहमद कहाँ चले गए, सब बातें हुई। बट उनको पता था जो इनको ले रहा था कि भाई ये क्या कर सकता है, और उन्होंने ये करके दिखाया। किसी भी बैट्समैन को हिलने तक नहीं दिया। विल यंग का विकेट 2 बार लिया, ग्लेन फिलिप्स का विकेट 2 बार लिया। तो मतलब सेम पिच पे न्यूजीलैंड जैसी टीम को इन्होंने डबल डबल परेशान किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ट्रेविस हेड का विकेट लिया। मतलब हम इनसे इनसे और क्या, और क्या कहेंगे, ये तो हमारे लिए भगवान हो गए भाई। जो हेड का विकेट ले रहा है वो ही इज द नंबर वन मोमेंट फॉर अस। एंड वरुण को बहुत अच्छे से यूज भी किया रोहित शर्मा ने। सही सही टाइम पे सही मोमेंट पे लेकर आए उनको। एंड केकेआर के प्लेयर हैं, जीते हुए हैं, तो ही हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग इन दैट टफ कंडीशंस एट केकेआर पिच। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, एंड डेफिनेटली जस्टिफाइड हिज पोजीशन इन प्लेस ऑफ बुमराह। I won't say justified his position in place of Bumrah. I don't think Bumrah can be replaceable. But if any player who could have even give us, let's say 10, 20, 30, 40, 50% of Bumrah could have given, it had to be Varun Chakravarti. या एंड वी आर सेइंग इट ऑन द हाइंडसाइट, क्योंकि हमें भी पहले पहले लगा यार बंदे ने एक ही मैच खेला है, वो भी इंग्लैंड के साथ एक मैच खेला है, इंग्लैंड अच्छे से स्पिन खेल भी नहीं पाता है, विल ही बी इफेक्टिव इन चैंपियंस ट्रॉफी. या भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक निकला यार. हमारे पास ऑलरेडी इतने स्पिनर थे. एनी अदर टीम मैनेजमेंट, एनी अदर कैप्टन वुड हैव गॉन फॉर यार इतने सारे स्पिनर है, हमें और नहीं चाहिए, लेट अस टेक वन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर वेयर यू हैव अ प्लेयर लाइक सिराज सिटिंग आउट. बट टू टेक द ब्रेव कॉल कि नो, let's get Varun Chakravarti because he will be the X factor, and he was the X factor, and rightly said, because Travis Head was looking dangerous in semi-final. हर बार करते हैं, इस बार भी ऐसा लगा कि शायद कर लेंगे, क्योंकि 35 रन तक तो ऐसे खेल रहे थे, सबको सबको मार रहे थे भाई. कुलदीप यादव को पेल दिया उन्होंने. रोहित शर्मा वाज लुकिंग लॉस्ट, एंड ट्रस्ट मी, इफ वरुण चक्रवर्ती वोंट हैव बीन देयर, किसको किसको बॉल देते, क्योंकि यू कैन नॉट गिव टू जडेजा,
लेफ्ट हैंडर है वो। अक्षर पटेल को भी आप नहीं दे सकते, लेफ्ट हैंडर है वो। आराम से घुमाते उसके स्लॉट में आ जाता। कुलदीप यादव एक जो बॉलर था उनको पेल रहे थे सारे। आपके पास एक ही फास्ट बॉलर है, मोहम्मद शमी पेला पेले गए। ही हैड नो अदर ऑप्शन। वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट बॉल गॉन। दैट्स व्हाई ही इज आवर टॉप मोमेंट। द होल वरुण चक्रवर्ती जो फेनोमेना था इस सीरीज में, टू ब्रिंग हिम आफ्टर फर्स्ट टू मैचेस। और ऐसा नहीं कि हर्षित राणा बहुत ही बुरा बुरा बॉलिंग कर रहे थे। ही वॉज बॉलिंग वेल। इन्होंने पहले मैच में 3 विकेट भी लिया। एवरीथिंग वॉज गोइंग राइट, इंडिया वॉज विनिंग। लोग बोलते हैं कि व्हेन यू आर विनिंग डोंट ब्रेक द कॉम्बिनेशन। बट देन we tried Varun Chakravarti against New Zealand on the third match. He took 5 wickets in there. Then against Australia, the wicket of Travis Head. Then against New Zealand, the first wicket was again taken by Varun Chakravarti. Will Young, विलियम। उन्होंने शुरुआत किया। तो पूरा सीरीज में, इवन दो ही ज्वाइन लेट, ही स्टार्टेड लेट, ही हैड ए ह्यूज फुटप्रिंट। अगर लोग याद करेंगे ना कि हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी किस लिए जीता, तो 2-3 प्लेयर्स की याद आएगा हमको। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी, श्रेयस अय्यर बिकॉज ही वाज वो एक टाइम पे पिक भी नहीं होने वाले थे बैटिंग लाइनअप में। एंड देन देयर इज वरुण चक्रवर्ती बिकॉज ऑफ द ब्रेव कॉल ऑफ कैप्टन एंड टीम मैनेजमेंट। समझ ही नहीं पा रहे यार लोग उनकी बॉल। मतलब कौन सा गूगली आ रहा है, जो विलियम जो आउट हुआ उनको तो पता ही नहीं चला भाई कि बॉल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। और ट्रेविस हेड ने तो रिस्क ही नहीं लिया, उन्होंने बोला भाई पहली बॉल में मार देता हूं मैं। बिल्कुल यार यार, इनके पास इतने सारे वेरिएशंस है ना, मतलब बैक ऑफ द हैंड, गुगली, फ्लिपर, ट्रेडिशनल लेग स्पिन। तो इनको खुद को नहीं पता ये क्या डालने वाले हैं अगली बॉल, तो जो खेल रहा है उसे क्या पता होगा कि मैं क्या आ रही है मेरे सामने। तो इतने इतने वेरिएशंस हैं, तभी ये इतने सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मिस्ट्री जो इनकी है, और मिस्ट्री अभी तक कायम ही है। तो आगे आगे आने वाले टाइम में भी अगर ये टीम में बने रहे तो बाकी सारे बैट्समैन को भी ये एकदम परेशान करेंगे। तो डेफिनेटली ही इज़ द टॉप मोमेंट। आप लोग अपने मोमेंट्स प्लीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि टॉप 5 मोमेंट्स क्या रहे इस पूरे टूर्नामेंट के। आई एम श्योर कि सबके अपने अपने मोमेंट्स होंगे। दिस इज़ व्हाट वी कुड एनालाइज एंड गेट ऑन द सेम पेज कि हाँ ये तो होने ही चाहिए टॉप 5 मोमेंट्स में। डेफिनेटली अगर आप बोलें तो एक ग्लेन फिलिप्स की परफॉर्मेंस भी एक अच्छी रही है पूरे टूर्नामेंट में, जो उनके कैचेस रहे हैं, जो उन्होंने फिनिश किया है बैट से। वी कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दैट। जॉश इंग्लिश ने अच्छा खेला वाइल चेजिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, वहाँ उन्होंने 150 रन मारे। बेन डकेट ने एक बड़ा 100 किया, 160 मारे। 50 पे 5 थी बांग्लादेश, तब भी तौहीद हृदय ने 100 मारा। तो इन स्मॉल बिट्स एंड पीसेस अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल कर आई हैं, बट कंसिस्टेंटली जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया उन्हीं उन्हीं की वजह से उनकी टीम फाइनल तक पहुंची है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज द टॉप मोमेंट इन दिस टूर्नामेंट, शुभम। absolutely, Akshit. A special mention to India's captain and coach Gautam Gambhir. बहुत क्रिटिसिज्म के अंडर थे। बोथ प्लेयर टुगेदर दे डिडंट विन ए सिंगल सीरीज टिल द स्टार्ट ऑफ इंग्लैंड ओडीआईस। तो बहुत ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादातर कंटिन्यू हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम लोग व्हाइट वॉश हो गए थे अपने अपने ही होम ग्राउंड में। देन वी लॉस्ट द द बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। तो बहुत प्रेशर में थे आफ्टर लूजिंग कंसेक्यूटिव सीरीज विदाउट विनिंग ए सिंगल सीरीज। श्रीलंका के साथ भी हारे हारे थे हम लोग। तो इवन आफ्टर दैट टू टेक ब्रेव कॉल्स, यूजुअली क्या होता है कि आप अगर ऐसे सिचुएशन में होते हो तो यू ट्राई टू टेक द सेफर ऑप्शन। बट द नंबर ऑफ ब्रेव कॉल्स दे हैव टेकन बोथ गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा with the intent that he has been coming with the bat. Gautam Gambhir, those selections of Harshit Rana, who hasn't played much. Varun Chakravarti, probably the most crucial selection of this whole tournament. आपने जो श्रेयस अय्यर को लिया है, आप लोग सोचते हैं ना कि जायसवाल को उन्होंने क्या क्यों पिक कर रहे थे। मे बी वो भी अच्छे चल जाते, हमें नहीं पता ना। वी डोंट नो। उनके सारे डिसीजन अच्छे निकले। हाउ कैन वी से दैट द डिसीजन ही वुड हैव टेकन ऑफ प्लेइंग जायसवाल एंड देन विराट कोहली प्रॉब्ली एट नंबर 4, वो भी चल जाता शायद। But anyway, we cannot take anything away from what Gautam Gambhir and Rohit Sharma has done both as a combination. I hope ये combination चलता रहे and we keep on winning, क्योंकि हमारे पास गौतम गंभीर के लिए एक और
सामने आ रहा है वो 2026 की T20 वर्ल्ड कप, फिर 2027 में भी वर्ल्ड कप है, एंड मोस्टली विल सी द सेम कॉम्बो अगेन ऑफ रोहित द कैप्टन एंड गौतम गंभीर द कोच. सो बेस्ट ऑफ लक टू देम, एंड आई होप दे विन बोथ द ICC ट्रॉफीज, अक्षित. बिल्कुल बिल्कुल, एंड इसके साथ इफ इंडिया क्वालिफाइज फॉर 2027 WTC, उसमें भी ये होंगे. एशिया कप भी आ रहा है इस साल. 27 में भी एशिया कप है, तो दो एक वो टूर्नामेंट्स भी हैं, तो काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं. एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग. आई एम डेफिनेटली श्योर कि भाई गौतम गंभीर के अंडर सारे कैप्टन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे. बिल्कुल. वी कैन ओनली होप कि अच्छा करें. So with this, I think we can wrap up our top five moments. A good tournament. Glad that India won it, and now the preparation begins for the next upcoming tournament, which is the T20 World Cup. Yep. एंड उस एक साल वो भी जल्दी आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है. ये एक साल जल्दी जल्दी निकल जाता है. तो लेट्स सी कि सारे टीम्स कैसे प्रिपेयर करते हैं. एंड आई थिंक टिल देन लेट्स sign off from this tournament and let's move on to the next cricketing tournament that is coming up. तो तब तक के लिए please keep following us, please subscribe to our channel and keep supporting us, and please take care. Bye bye. Bye bye bye.